पाकिस्तान के खिलाफ मैच खत्म हुआ और मैदान पर जोश का तूफान अब भी शांत भी नहीं हुआ था, तभी सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर ऐसा प्लेइंग 11 घोषित कर दिया कि सुनते ही विरोधी टीमों के घुटने कमजोर पड्डी डीएच गए और ओमानी खिलाड़ी अपनी सीट पर सिकुड़ते दिखे, क्योंकि यह टीम सिर्फ खेलने नहीं उतरेगी, यह ओमान क्रिकेट की आत्मा पर वार करने आई है। हर एक नाम ऐसा चुना गया है जैसे कोई सैनिक कमांडो मिशन के लिए तैयार हो। बल्लेबाजी में आग, बल्लेबाजों के चेहरे पर निडरपन, गेंदबाजों के हाथों में आतंक और फील्डिंग ऐसी तेज कि गेंद छूते ही विपक्षी खिलाड़ी पसीने से तर हो जाए। कप्तान की सख्ती और कोच की रणनीति ने मिलकर ऐसा संतुलन बनाया है कि ओमान के किसी भी बल्लेबाज के पास टिक कर खेलने की उम्मीद नामुमकिन सी लगती है। पहले ओवर में ही विपक्ष का मनोबल टूटने लगेगा। दूसरी ओर हमारी प्लेइंग 11 में ऐसे बल्लेबाज शामिल हैं जो पिच को ऐसे पा रहते हैं जैसे किताब, और गेंदबाज ऐसे जो पल भर में विपक्ष की कमर तो डैच दें। गेंदबाजी आक्रमण में धीमी चालों और तेज स्विंग का ऐसा मिश्रण रखा गया है कि ओमान के बल्लेबाज किसी भी तरह का प्लान बनाते, हमारी फील्डिंग ने उसे पहले ही ध्वस्त कर दिया होगा। इस टीम में हर खिलाड़ी मानो कह रहा हो, हमने लड़ेचने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए मैदान संभाला है, और यही आक्रामकता मैदान पर दिखाई देगी। हर शॉट के पीछे इरादा होगा, हर गेंदबाजी ओवर के साथ दबाव बढ़ेगा और हर फील्डिंग रोशनी के बीच विपक्ष के सांसें अटकती चली जाएंगी। दर्शकों को भी यही ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि स्टैंड से उठती चीखें और तालियों की गड़गड़ाहट से विपक्षी खिलाड़ी मानसिक दबाव में आकर गलती करेंगे और एक के बाद एक विकेट गिरते चले जाएंगे। यही नहीं, यह टीम सिर्फ बल्लेबाजी में भारी नहीं बल्कि तकनीकी रूप से भी चुस्त है। सिंगल रन के लिए भी योजनाएं बनाई जाएंगी। रनर को कैसा कैच देना है और कब रन के लिए दौड़ देना है, हर छोटी छोटी बात पर भी खतरनाक फोकस रहेगा। गेंदबाजी में हमने ऐसे स्पेशलिस्ट रखे हैं जो मौत के ओवरों में विकेट लेते हैं और मिडिल ओवर में पिच के हिसाब से चालें बदल देते हैं, जिससे ओमान के बल्लेबाजों के पास न हेलमेट संभालने का वक्त होगा, न ही खुद को मैच में अंदर करने का मौका। कप्तानी की बात करूं तो सूर्य कुमार की अगुवाई में यह टीम नहीं बल्कि एक मशीन की तरह काम करेगी। भावनाओं को दबाकर, रणनीति को ऊंचा उठाकर और परिणाम मिलने तक पीछे नहीं हटेगी। और गौतम गंभीर की कोचिंग की ठोसियत ने इस इश्तिहार को और भी खौफनाक बना दिया है। उन्होंने खिलाड़ियों को यह संदेश दे दिया है कि यहाँ खेलने का मतलब केवल जीतना नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से विपक्ष को धराशायी कर देना है। ओमान के खिलाड़ियों के पैरों में ऐसा कांपा सा होगा जैसे समंदर में तूफान आने का संकेत हो। वे समझेंगे कि आज की रात उनके लिए आरामदेह नहीं है। हमारी बल्लेबाजी भी सिर्फ ब्रैकेट नहीं मारेगी बल्कि चौकों छक्कों के बीच विपक्षी बॉलर्स को मानसिक तौर पर जकड़ेगी, और जब विपक्ष दबाव में होगा तब हमारी तरकीबें और भी तेज असर दिखाएंगी। बैक टू बैक रन फेंके जाएंगे, भागने के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और विकेटों की जारट ही लग जाएगी। यही वह पल होगा जब स्टेडियम का माहौल हमारी विजय के नारे से गूंजायमान होगा और ओमान की टीम समझेगी कि उसे दोबारा इस मुकाम पर आकर खेलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इस प्लेइंग 11 में जो आक्रामक रवैया और जो रणनीतिक कूटनीति दिखाई दे रही है वह साफ संदेश देती है, भारत मैदान पर कुलीनता से नहीं बलि देने के सिलेबस से उतरेगा और हर खिलाड़ी मैदान पर उसी तरह जीतेगा जैसे किसी युद्ध में विजय सुनिश्चित करने वाला कमांडो। इसलिए ओमान को चेतावनी दे दी जाती है कि यदि वही 11 उतरे तो यह मैच सिर्फ एक खेल नहीं रहेगा, यह एक ऐसा सबक होगा जो ओमान क्रिकेट को वर्षों तक थर थर कांपने पर मजबूर कर देगा। दर्शक तैयार रहें, क्योंकि ऐसी आक्रामकता, ऐसा जोश और ऐसी सटीक रणनीति देखने को मिलेगी कि मैदान पर विरोधियों के अरमान टूटेंगे और हमारी टीम की जीत की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। जी हां दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि किन किन कौन कौन व घातक 11 सदस्य प्लेइंग 11 खिलाड़ी हैं जिनको ओमान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने मौका दिया है, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि भारत और ओमान के बीच मैच कब, कहां, कितने बजे से खेला जाएगा और आप मैच को लाइव कहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की जानकारी देंगे और साथ ही साथ पिच रिपोर्ट पर भी विस्तार से बात करेंगे।
ताकि आपको पूरी तरह से पता चल सके कि इस मुकाबले में मैदान और परिस्थितियां किस तरह की रहेंगी और किस टीम का पलड़ा कितना भारी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर छोटे से छोटे विवरण पर नजर डालेंगे ताकि आपको ऐसा लगे कि आप भी सीधे स्टेडियम में बैठकर यह मैच देख रहे हैं और हर एक ओवर, हर एक रन, हर एक विकेट का अनुभव ले रहे हैं। और इसी तरह हम आपको बताएंगे कि सूर्य कुमार यादव ने किस रणनीति के तहत यह प्लेइंग 11 चुना है, किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है और कैसे इस टीम की तैयारी और योजनाएं विपक्षी टीम पर दबाव बनाने वाली हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मैच का समय और स्थान इस तरह चुना गया है कि दर्शकों को पूरी रोमांचकता का अनुभव मिले और लाइव देखने के विकल्प कितने आसान और सुलभ हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में भी बताया जाएगा ताकि आप जान सकें कि दोनों टीमों के बीच पिछले मुकाबलों का रुझान क्या रहा है, किस टीम ने कब और किस परिस्थिति में बढ़त बनाई और किस टीम ने कमजोरियों का फायदा उठाया। इसके साथ ही पिच रिपोर्ट के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि पिच किस तरह बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए मददगार है, किस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी फायदेमंद साबित होगी और किन हालात में बल्लेबाजों को खतरनाक शॉट्स खेलने पड़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हर जानकारी देने वाले हैं ताकि आप पूरी तरह से तैयार रहें, जान सकें कि कौन सा खिलाड़ी कब, कहां और कैसे मैदान पर प्रदर्शन करेगा और कैसे मैच के दौरान परिस्थितियों के हिसाब से रणनीतियां बदली जा सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप केवल जानकारी ही नहीं बल्कि आक्रामक अंदाज में हर घटना का अनुभव भी करें और जानें कि इस प्लेइंग 11 मैच का समय, लाइव देखने के विकल्प, हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट का संयोजन किस तरह इस मुकाबले को और रोमांचक बनाता है। और यही वजह है कि इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप तैयार रहें और किसी भी अपडेट को मिस न करें। इस पूरी जानकारी को एक ही जगह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि इस मुकाबले में क्या होने वाला है और किस तरह भारतीय टीम ओमान के खिलाफ अपने प्रदर्शन से दबदबा बनाएगी और हर दर्शक इस आक्रामक तैयारी का हिस्सा बन सके। इस वीडियो में हम हर पहलू को इतने विस्तार से समझाएंगे कि कोई भी जानकारी अधूरी न रहे, चाहे वह प्लेइंग 11 हो, मैच का समय, लाइव देखने का विकल्प हो, हेड टू हेड रिकॉर्ड हो या पिच रिपोर्ट। और इसी तरह हम आपको बताएंगे कि इस जानकारी का महत्व कितना बड़ा है और क्यों हर फैन को यह जानना चाहिए, क्योंकि यह मुकाबला केवल एक खेल नहीं बल्कि एक रणनीति और तैयारी की परीक्षा भी है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हिंदुस्तान स्पेशल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक सामान्य खेल नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की पूरी ताकत का प्रदर्शन होने वाला है। भारत और ओमान के बीच यह धमाकेदार भिड़ंत 19 सितंबर को रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रही है और जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, स्टेडियम के हर कोने में जयकारों की लहर दौड़ेगी कि विरोधी टीम के खिलाड़ी पहले ही सिकुड़ जाएंगे। इस मैच को आप जियो टीवी, सोनी स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव देख सकते हैं, जहां हर चौका, हर छक्का और हर विकेट आपको दिल की धड़कनें तेज कर देगा और ऐसा रोमांच पैदा करेगा कि आप खुद को स्टेडियम में महसूस करेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो भारत और ओमान के बीच अब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं हुआ है और यह पहला आमना सामना दोनों टीमों के लिए है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारतीय टीम पूरी तरह से दबदबे में है और ओमान जैसी टीम के सामने खड़ा होना हास्यास्पद है। सोचिए, अगर भारत और ओमान के बीच कुल 10 मुकाबले खेले जाएं तो उन सभी में जीत केवल भारत की होगी। इसमें किसी तरह की शंका नहीं, क्योंकि भारतीय टीम के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी गेंदबाज को चकनाचूर कर सकते हैं और ऐसे गेंदबाज हैं जो विपक्षी बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका नहीं देंगे। भारतीय बल्लेबाजी क्रम इतना मजबूत और रणनीतिक है कि अगर शुरुआती बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम रहें तो मध्यक्रम के धुरंधर विपक्ष को रौंद देंगे। गेंदबाजी में इतनी धार है
कि ओमान का कोई भी बल्लेबाज टिक कर खेलना तो दूर, मुकाबला निभाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। वहीं फील्डिंग में भी भारतीय टीम का दबदबा ऐसा होगा कि हर कैच, हर रोक, हर रन बचाने की कोशिश विपक्ष के लिए चुनौती बन जाएगी और टीम मिलकर विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देगी। यही नहीं, यह मैच एक तरफा होगा। भारतीय टीम हर विभाग में विपक्ष को धूल चटा देगी, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग। हर जगह टीम इंडिया का कब्जा रहेगा और नतीजे पहले ही साफ दिखने लगेंगे। यही कारण है कि भारतीय फैंस बस यह देखने को उत्साहित हैं कि टीम कितने बड़े अंतर से ओमान को मात देगी। 19 सितंबर की रात 8 बजे से यह मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की ताकत का अद्भुत प्रदर्शन होगा। पूरी दुनिया मान जाएगी कि टीम इंडिया के सामने खड़ा होना किसी के बस की बात नहीं। और यही वजह है कि भारत और ओमान की तुलना करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो आग की तरह हर गेंद, हर रन और हर ओवर में दबदबा बनाएगी और ओमान की टीम केवल चुपचाप हार की प्रतीक्षा करेगी। यही है भारतीय क्रिकेट की ताकत, यही है टीम इंडिया का दबदबा और यही वह आक्रामकता जो हर विपक्षी टीम को कांपने पर मजबूर कर देती है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं प्लेइंग 11 पर। तो इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर शुभमन गिल ही खेलने वाले हैं। दोस्तों, अगर बल्लेबाजी में निपुणता और शांति का मेल देखना है तो शुभमन गिल से बेहतर कोई नहीं। यह खिलाड़ी मैदान पर एकदम मास्टर की तरह नजर आते हैं। हर शॉट में संतुलन और टाइमिंग का अद्भुत संगम होता है। उनके कवर ड्राइव की खूबसूरती देखकर लगता है जैसे कोई चित्रकार कैनवास पर रंग बिखेर रहा हो। गेंद के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा है कि वह हर गेंद को प्यार से ट्रीट करते हैं। फिर भी परिणाम ऐसा होता है कि विपक्षी गेंदबाज के दांत पीसने लगते हैं। शुभमन फिलहाल भारतीय टीम के उप कप्तान भी हैं और कप्तानी का भार उनकी जिम्मेदारी को और निखार देता है। जब वह मैदान पर उतरते हैं तो विपक्षी कप्तान की मानसिक स्थिति पहले ही कमजोर हो जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि शुभमन की बल्लेबाजी धीरे धीरे विपक्षी टीम को खा जाती है। लंबी पारी बनाना उनके लिए साधारण बात है और शॉट्स इतनी सहजता से लगते हैं कि गेंदबाज सोचते रह जाते हैं यह रन कैसे रुकेंगे। ओमान के खिलाफ शुभमन की भूमिका अहम होगी, क्योंकि उनका बल्ला मैदान पर विपक्षी दबाव को तेज करता है और हर रन की कीमत विपक्षी टीम को चुकानी पड़ती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मैदान पर तूफान की परिभाषा देखना चाहते हैं तो अभिषेक शर्मा को देखें। यह खिलाड़ी मैदान पर आते ही विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ा देते हैं। उनकी स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट और हर फ्लिक इतने जबरदस्त होते हैं कि गेंद हवा में लंबी सैर पर निकलती है और स्टेडियम में गूंजती है जैसे किसी त्योहार का धमाका। पूरे एशिया कप में अभिषेक ने विपक्षी गेंदबाजों को ऐसा धोया कि उनके हाथों से गेंद और पैरों से जमीन जैसे खिसक गई हो। उनका खेल सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ने का हथियार है। ओमान के खिलाफ यह खिलाड़ी जब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे तो विपक्षी टीम पहले ही खौफ में दिखेगी, क्योंकि अभिषेक का बल्ला बोलता है, गरजता है और हर शॉट में शक्ति और आक्रामकता झलकती है। उनके शॉट्स न केवल चौके छक्कों की बारिश लाएंगे बल्कि विपक्षी गेंदबाजों को मानसिक रूप से दबाव में डाल देंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलने वाले हैं। दोस्तों, जब कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर कदम रखते हैं तो लगता है जैसे मैदान में आग लग गई हो। यह खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा डर है। उनका खेल ऐसा है कि गेंदबाज सोचने लगते हैं कि काश वे क्रिकेट छोड़कर कहीं और नौकरी कर लेते। सूर्या का बैटिंग स्ट्रोक्स और शॉट्स इतनी सटीकता से मैदान पर उतरते हैं कि हर चौका और हर छक्का दर्शकों को रोमांच से झकझोर देता है। उनके हर शॉट में ताकत और क्लास का मेल होता है। यही वजह है कि वे केवल रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं बल्कि मैच का पलड़ा पलटने वाले खिलाड़ी हैं। कप्तानी में भी सूर्य कुमार यादव ने अपना जलवा दिखाया है। उनका जीत प्रतिशत लगभग 80 के आसपास है, जो साफ संकेत देता है कि यह खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि विपक्षी टीम को मानसिक रूप से दबाकर रख देता है। इसके बाद चौथे नंबर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर मिडिल ऑन ऑर्डर में किसी खिलाड़ी को टीम की रीढ़ की हड्डी कहना है तो वह हैं तिलक वर्मा। यह खिलाड़ी मैदान पर आते ही विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ा देते हैं और कप्तान का भी दिमाग घोल कर देते हैं। उनके शॉट्स इतनी ताकत और आक्रामकता से मारे जाते हैं
कि चौका लगे तो दर्शक तालियों से गूंज उठते हैं और छक्का लगे तो स्टेडियम से चीखें निकलती हैं। तिलक का बल्ला ऐसा चलता है कि गेंद पहले ही हवा में अपनी कहानी लिख देती है और विपक्षी गेंदबाज सोचते रह जाते हैं कि इसे कैसे रोका जाए। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तिलक पर भरोसा जताया है, क्योंकि यह खिलाड़ी केवल भरोसा नहीं निभाता बल्कि विपक्षी टीम की कमर तोड़ने में माहिर है। उनकी बल्लेबाजी एकदम रॉकेट की तरह है, तेजी, सटीकता और शक्ति का ऐसा मिश्रण कि कोई भी गेंदबाज ओवर के अंत तक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। इसके बाद 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलने वाले हैं। दोस्तों, जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी बैटिंग पिच युद्ध का मैदान बन गई हो। उनका हर शॉट विपक्षी गेंदबाजों के लिए तबाही लेकर आता है। चौके छक्के इतनी आक्रामकता से लगते हैं कि स्टेडियम में हर दर्शक अपनी सीट से झूम उठता है। लेकिन हार्दिक केवल रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। उनका खेल विपक्षी टीम के मनोबल को तोड़ने और हर गेंदबाज की नींद उड़ा देने वाला हथियार है। वहीं जब हार्दिक गेंदबाजी करते हैं तो लगता है कि बल्लेबाज कैद में है और कोई भी ओवर बिना तनाव के खत्म नहीं होता। उनके स्विंग और यॉर्कर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए जाल की तरह है और वे हर ओवर में खौफ का माहौल पैदा करते हैं। इसके बाद 6ठे नंबर पर जितेश शर्मा खेलने वाले हैं। दोस्तों, अगर किसी खिलाड़ी को मिडिल ऑर्डर और विकेट कीपिंग का घातक संयोजन कहना हो तो वह है जितेश शर्मा। इस खिलाड़ी ने पिछली बार अवसर नहीं मिलने के बावजूद अपनी छिपी हुई प्रतिभा दिखाने का वादा कर रखा है और ओमान के खिलाफ उन्हें मौका मिल चुका है। मैदान पर उतरते ही जितेश का अंदाज विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी बजाता है। उनके शॉट्स इतनी सटीकता और आक्रामकता से लगते हैं कि गेंदबाज पहले ही परेशान नजर आने लगते हैं। जितेश केवल रन बनाने के लिए नहीं बल्कि विपक्ष की रणनीति को बिखेरने और दबाव में डालने के लिए खेलते हैं। उनके विकेट कीपिंग कौशल भी विरोधियों को सांस लेने नहीं देते। हर कैच और हर स्टंपिंग विपक्षी बल्लेबाज के लिए भारी पड़ती है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और फुर्ती विपक्ष के लिए चुनौती बन जाती है। ओमान के खिलाफ जितेश का प्रदर्शन बेहद निर्णायक होगा, क्योंकि उनके शॉट्स विपक्ष की पिच पर हावी होंगे और हर रन के साथ विपक्ष की नींद उड़ जाएगी। इसके बाद 7वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलने वाले हैं। दोस्तों, अगर स्पिन गेंदबाजी में जादू देखना है तो कुलदीप यादव से बेहतर कोई नहीं। उनकी मिस्टी स्पिन किसी जादूगर के ट्रिक शो की तरह काम करती है। गेंद हाथ से निकलते ही ऐसा घूमती है कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि यह अंदर जाएगी या बाहर, स्टंप उड़ेंगे या कैच बनेगा। हाल ही में यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि बल्लेबाजों की हालत वैसी हो गई जैसे बिजली का झटका लगे। खड़े बल्लेबाज दिमाग खो बैठते हैं और सोचने तक से पहले आउट हो जाते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह खेलने वाले हैं। दोस्तों, अगर तेज गेंदबाजी में आतंक देखना है तो जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका हर स्पेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। बुमराह की यॉर्कर इतनी खतरनाक है कि बल्लेबाज सोचते हैं कि भाई आज विकेट लेने की बजाय सीधे पवेलियन चले जाएं। उनके हर बॉल में रफ्तार, सटीकता और दबाव इतना है कि बल्लेबाज सोचने का समय तक नहीं पाता और स्टंप उड़कर हाईलाइट बन जाती है। बड़े बड़े बल्लेबाज उनके सामने बल्लेबाजी करने से डरते हैं और मन ही मन समझते हैं कि अगर टिक गए तो खुद को सुपरमैन समझ लेंगे। उनकी गेंदबाजी सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं बल्कि विपक्षी टीम की रणनीति और मानसिक संतुलन को पूरी तरह बिखेरने के लिए होती है। ओमान के खिलाफ भी बुमराह की भूमिका निर्णायक होगी, क्योंकि उनका हर ओवर विपक्षी टीम को थका देता है और स्कोर बोर्ड को रोक देता है। इसके बाद 9वें नंबर पर अर्शदीप सिंह खेलने वाले हैं। दोस्तों, अगर स्विंग गेंदबाजी में डर और चुनौती का पर्याय देखना है तो अर्शदीप सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। यह खिलाड़ी ऐसा स्विंग करता है कि बल्लेबाज क्रीज पर खड़े खड़े ही मान लेते हैं कि आज कुछ नहीं होने वाला। उनकी गेंदें हवा में ऐसे लहराती हैं जैसे कोई सांप फुसफुसाता हुआ आगे बढ़ रहा हो। बल्लेबाज सोचते हैं शॉट मारेंगे, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छूने से पहले ही स्टंप पर जाकर विस्फोट कर देती है। यही कारण है कि ओमान के खिलाफ शुरुआती ओवर में ही विपक्षी टीम के बड़े बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौटते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर शिवम दुबे खेलने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैदान पर आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार खेल का नाम लेना हो तो शिवम दुबे का जिक्र सबसे पहले आता है।
ये खिलाड़ी लंबे शॉट्स लगाने में बिल्कुल देरी नहीं करता और हर शॉट में ताकत और रणनीति दोनों झलकती है। एशिया कप 2025 में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। न केवल बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी में भी उन्होंने विपक्ष को परेशान किया है। यही वजह है कि ओमान के खिलाफ इन्हें फिर से मौका दिया गया है। मैदान पर उतरते ही शिवम का अंदाज विपक्षी टीम के लिए चेतावनी बन जाता है। हर शॉट इतनी धार के साथ जाता है कि बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं कि इसे कैसे रोका जाए। शिवम के बल्ले से निकली हर गेंद दर्शकों के लिए उत्साह और विपक्ष के लिए डर लेकर आती है। उनके स्ट्रोक्स इतने प्रभावशाली होते हैं कि विरोधी गेंदबाजों की योजना ध्वस्त हो जाती है। इसके बाद 11वें नंबर पर हर्षित राणा खेलेंगे। दोस्तों, अगर विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ा देने वाला स्विंग गेंदबाज देखना हो तो हर्षित राणा का नाम सबसे पहले आता है। ये खिलाड़ी शुरुआती उम्र में ही मैदान पर ऐसा दबदबा बनाते हैं कि विपक्षी टीम का मनोबल पहले ही टूट जाता है। हर्षित की स्विंग इतनी खतरनाक है कि बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं कि आज कोई शॉट मारना संभव नहीं। उनके हर ओवर में ऐसा दबाव होता है कि शुरुआती ओवर में ही विपक्षी टीम के बड़े बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाते हैं। हर्षित राणा केवल विकेट लेने के लिए नहीं बल्कि बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को चूर करने के लिए खेलते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये